अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को टैक्स ऑडिट तो एप्लीकेबल होता ही है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। इस बार के बजट में जो टैक्स ऑडिट के लिमिट्स लाए गए वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े कन्फ्यूजिंग है, तो मैं उसको दो एस्पेक्ट्स में लेना चाहता हूँ। पहला एस्पेक्ट, अभी किसी भी व्यक्ति का समझो कि जिसके पास कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो या फिर कि LLP हो, उनके लिए अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी कंडीशंस। अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा विदाउट एनी कंडीशंस। लेकिन अभी उनको मेन ध्यान रखना है कि अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच अगर जाता है तो उनको एक और टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उनके कैश रिसीट्स ऑफ द टोटल सेल्स और द टर्नओवर अगर वो 5% से कम है या फिर 5% तक ही है, और टोटल कैश पेमेंट्स जो वो एक्सपेंस के लिए करने वाले हैं अगर वो 5% से कम है या 5% तक ही है, तो उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपका टर्नओवर 2021 में है 3 करोड़ रुपया और आपके टोटल एक्सपेंसेस है 2 करोड़, तो आपको पहला कंडीशन ये देखना है कि 3 करोड़ का 5% यानी कि 15 लाख रुपया, अगर आपकी कैश रिसीट्स 15 लाख से कम है या फिर 15 लाख तक ही है, और आपके 2 करोड़ के एक्सपेंस जो है अगर उनके पेमेंट्स आपने कैश में जो किए हैं अगर वो 10 लाख से कम है या 10 लाख तक ही है, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, जैसे कि अगर कैश रिसीट 16 लाख है लेकिन कैश पेमेंट सिर्फ 9 लाख है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो अगर आपका 16 लाख है कैश रिसीट और पेमेंट्स है खाली 9 लाख रुपया, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर इंडिविजुअल्स दैट इज़ प्रोप्राइटरशिप फर्म, HUF के लिए जिनमें HUF में बिजनेसेस है, और पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल और HUF के लिए भी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी कंडीशंस। अगर 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा विदाउट एनी कंडीशंस। अभी इसमें ये देखना है कि आपका अगर टर्नओवर 2 से 5 के बीच है तो फिर से आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आपके कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स दोनों ही 5% से कम है। जो सेम एग्जांपल, जैसे 3 करोड़ मेरा सेल्स है और 2 करोड़ मेरा एक्सपेंस है, तो मेरे कैश रिसीट्स 15 लाख के नीचे होने चाहिए और मेरे कैश पेमेंट्स 10 लाख के नीचे होने चाहिए। अगर ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी इसमें चौथा एक और कंडीशन है एक्स्ट्रा, जिसमें अगर आपका टर्नओवर 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो आपके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। या तो आप 44AD में जाओ, मतलब समझो कि आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है तो आप उसका 6%, जो भी बैंक रिसीट्स आएगी उसकी 6%, और जो भी कैश रिसीट्स आएगा उसका 8%, वो दिखा के आप ख़त्म कर सकते हो विथ नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर आप 6% या 8% के नीचे आपको प्रॉफिट दिखाना है, 2% ही दिखाना है, 3% ही दिखाना है, मतलब उतना ही है हमारा मार्जिन, तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 1 से 2 करोड़ के बीच है तो।